उसकी बहन से शादी करके असली सहारे की जरूरत आखिर जीजा को ही पड़ने वाली है। पर अभी तो रुको, क्योंकि शादी की कुछ ऐसी बेहतरीन फुटेज को एक बार फिर से इकट्ठा करके आपके सामने हम लेकर आए हैं। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स वेडिंग मोमेंट पार्ट 6। संभल में आंटी अपने डांस में इतना खो गई कि भूल गई कि जिस कार्यक्रम में वो अपने डांस का जलवा दिखा रही है वो उन्हीं की बेटी का शादी का प्रोग्राम है। डांस करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें कर दी कि दूल्हे के परिवार वालों को बुरा लग गया। बेचारे आंटी को क्या पता था कि उनके डांस के जलवे से उन्हीं की बेटी की शादी टूट जाएगी। शादी वाले दिन जो उनका क्या चलन था यहाँ पर, जो उनको क्या बोलते चलन तो डीजे बजा रही, दारू पी हुई, वो भी सबके सामने कपड़े उतार गई, दादी बगी लगी। गया में एक दुल्हा पहली पत्नी रहते दूसरी शादी रचाने के लिए बारात संग पहुंच गया, जहां लोगों ने शादी के स्टेज पर ही जमकर दूल्हे की धुनाई कर दी। पहले दूल्हे को लोग बंधक बनाते हैं और उसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति दूल्हे को मारना शुरू कर देता है। इतने में लोग बीच बचाव करते हैं, दूल्हे को बोलते हुए कहते हैं, तुम तो आज बच गया यार, दूसरे गाँव रहता तो बहुत कुछ हो जाता। हालांकि दूल्हा बार बार माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद लोग उसे बंधक बनाकर कहते हैं, नाई बुलाकर इसके बाल मुड़वा दो। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला इसके बाल तो पहले से ही मुंडे हुए थे, यानी जनाब नकली बाल लगाकर दुल्हन लेने आए थे। आपने लड़के द्वारा लड़की को भगाने के वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस शादी में अनोखा वाकया सामने आया जहां घोड़ी को उस पर बैठा दूल्हा इतना पसंद आया कि घोड़ी बिना समाज की परवाह किए दूल्हे को लेकर भाग ली। माँ तो अपने आंसू दुनिया को दिखा सकती है, लेकिन एक बाप कभी भी अपनी मायूसी जाहिर नहीं कर पाता। ये वीडियो उसका साफ सबूत है। जब अपनी बेटी को विदा करते वक्त बेटी के सामने तो पिता सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही उसने बेटी से मुंह फेरा वैसे ही उसके जो आंसू निकले हैं उसे देखकर तो कोई भी रो पड़ेगा। इसी बाप की मेहनत का सम्मान करते हुए इस बेटे का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, जिसने व्हील चेयर पर बैठे अपने पिता के ऊपर नोट बरसा दिए और ये सोच कर उसके आंसू निकलते जा रहे थे कि उसके पिता ने उसे इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत और कितना संघर्ष किया था। विदाई के समय ममता सोनी की रोती हुई एक्टिंग तो देखिए। एक्टिंग इसलिए कह रहे हैं, आप खुद देख लो पहले। देखिए अब क्या जमाना आ गया है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भरे स्टेज पर जब दुल्हन ने अपने दूल्हे के पैर छुए तो दूल्हा आशीर्वाद नहीं दे रहा था। इस बात से दुल्हन शर्माई नहीं, बल्कि उल्टा उसने दूल्हे का हाथ हिलाकर इशारा किया कि आशीर्वाद दो तभी उठूंगी। और ये क्यूट मोमेंट सबके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। शादी में दोस्त ऐसे बुलाओ कि 4 लोग कहें इनको दोबारा किसी पार्टी में मत बुलाना। दुल्हन ने बोला होगा नाच नाच के स्टेज पर आग लगा दूंगी, और शायद अग्नि देव ने ऊपर से तथास्तु बोल दिया, क्योंकि स्टेज सजावट में सच में आग लग गई, जिसको बुझाने के चक्कर में लड़की का रिश्तेदार भी सिंहासन पर चढ़कर हट से जमीन पर फेल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने तमाम तिगड़म लगाई और आखिर में गुलदस्ता मारकर आग बुझा डाली। खैर, हर शादी में 4 मेहमान भी ऐसे दिख जाएंगे जिन्हें मंडप की आग बुझाने से ज्यादा पेट की आग बुझाने का मतलब होता है। आपने अक्सर शादियों में 10, 20, 50 के नोट उड़ाते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां शादी के 100, 500 के नोट उड़ाए गए। गुजरात के महसाना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है घर की छत से 500 और 100 रुपए के नोट उड़ रहे हैं, जिन्हें बटोरने के लिए घर के नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। दीदी अपने आप को मलाइका अरोड़ा समझकर घोड़ी के ऊपर दूल्हे का कंधा पकड़ के नाच रही थी, लेकिन ग्रेविटी ने गद्दारी कर दी, जिसके बाद दीदी खुद दूल्हे संगी ले भी थी। बेचारी घोड़ी भी सोच रही होगी कि इन गधों के बीच फंस गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो में ससुर दामाद की जमकर चप्पलों से पिटाई कर रहा है। दरअसल मंडप में दामाद ने दहेज में मोटरसाइकिल की डिमांड कर दी, जिसके बाद ससुर का पारा हाई हो गया और चप्पल से पिटाई कर दी। लेकिन ये भी एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता, इसलिए आप दहेज भी ना ले और ना ही दें। झांसी में दुल्हन ने विदाई से पहले दूल्हे के सामने ऐसी 3 शर्तें रख दी कि रो पड़ा दूल्हा। दरअसल सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो गया, लेकिन विदाई से ठीक पहले दुल्हन ने 3 शर्तें रखी। पहले की शादी के बाद कोई वैवाहिक संबंध नहीं होगा, दूसरी की ससुराल में छोटी बहन के लिए कमरा रिजर्व चाहिए, तीसरी ये कि उसका मुंह बोला पिता बिना रोक टोक ससुराल कभी भी आ जा सकता है। इसके बाद मामला पुलिस में पहुंच गया। कहते हैं ना कि फटे तो फटे लेकिन नवा भी ना घटे। स्टेज पर चढ़कर सीधे सीधे भी गिफ्ट दिया जा सकता था, लेकिन महाराज को टाइगर श्रॉफ बनना था, तोड़वा के चले गए ठुड्डी। इस वीडियो में पहले आप जरा शादी के कार्ड में छपे बाल आग्रह को देखिए और फिर बालिका को देखिए। भारत की शादियों का सबसे बड़ा स्कैम समझ आ जाएगा। गाइस, हमारे घर में शादी का कार्ड आया है, अब वो कार्ड पढ़ने वाले हैं, आप भी पढ़िएगा हमारे साथ। ये देखो, ये कार्ड देख रहे हो आप? इसमें लिखा है सर्दी का मौसम है, सर्दी से ना घबराना, मेरी दीदी की शादी में जलूल जलूल आना, दिशु एंड हियर इज दिशु। ये 20 साल की औरत तुतला के मतलब शर्मनाक की चीज ही नहीं है। शादी की रस्मों के समय पंडित जी जितना पोते गए हैं उसे देखकर समझ नहीं आ रहा कि स्प्रे नव दंपति पर मारा जा रहा था या पंडित जी पर। इसी वजह से पंडित जी पंडिताई छोड़ गुंडाई पर उतर आए।
शादियों को जब कोरोना जैसी महामारी नहीं रोक पाई तो बारिश क्या चीज है, शादी तो होकर रहेगी भाई। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन का पबजी गेम के माध्यम से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से संपर्क हुआ। इसके बाद दोनों की दोस्ती हुई। फिर नेपाल में मुलाकात के बाद सीमा हैदर सचिन से शादी कर उसके साथ रहने का मन बना लेती है और अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते इंडिया ही आ गई। लेकिन इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब बेल भी मिल चुकी है। अब इस महिला का कहना है कि वो सचिन से शादी करेगी और पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती, जबकि सीमा के पति गुलाम हैदर जखरानी अपने बच्चों को भारत से वापस चाहते हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में बताइए जरा। अगर मेरे दोस्त इस तरह से नारे लगाए होते तो मैं स्टेज से उतरकर पहले चप्पलों से उनकी सुताई करता। बाजी का इतना मनोबल बढ़ाने की क्या जरूरत है भाई, मनोबल की जरूरत तो दूल्हे को है। एक तो इन्हें फ्री की दारू भी पीनी है और साथ भी नहीं देना। भाभी तुम बर्तन धुलवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी तुम बर्तन धुलवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। चोरी बना क्या? अरे कदम से कदम मिलाकर जितना स्मूथली ये लोग डांस कर रहे हैं उसे देखकर ये किसी गली कूचे की शादी कम और वीडियो सॉन्ग की शूटिंग ज्यादा लग रही है। इतनी खुशी तो तभी हो सकती है जब आपकी क्रश से आपकी शादी फिक्स हो जाए। दोस्तों, कलयुग का नया मंत्र सुनिए और वो ये है कि रघुपति भीग भले हम जाएं, जुखाम आए पर खाना न जाए। क्योंकि चेयर को छाते की तरह ओढ़कर जिस बेशर्मी से ये मेहमान खाना खा रहे हैं उससे तो कलयुग का यही मंत्र सिद्ध होता है। हालांकि जहां लोगों से एक शादी नहीं संभलती, वहां उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक बिल्कुल ही मजेदार घटना सामने आ गई, जहां शादी के कुछ समय बाद नवविवाहिता पति के साथ साथ अपने प्रेमी संग दूसरी शादी कर सेम घर में रखने की जिद करने लगी। दुल्हन के लिबास में इस महिला ने गजब का हंगामा काटा और काटा तो काटा, मोहतरमा इतने तैश में आ गई कि उन्होंने एक महिला पुलिस कांस्टेबल का फोन लेकर पटक दिया और तोड़ दिया। मामला शांत कराकर पुलिस ने बाद में लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया, लेकिन महिला कांस्टेबल का फोन बेचारा फर्जी शहीद हो गया। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। आपके साथ भी कई बार ऐसा हो चुका होगा जब शादी में खाना खाते वक्त आपके ऊपर कैमरे की दृष्टि पड़ गई हो, लेकिन ये बंदा तो इस बात से इतना ऑफेंड हो गया कि उसने गुस्से में कैमरे वाले पर ही प्लेट फेंक दी और सारा अन्न बर्बाद कर दिया। आपने दोस्त की शादी में जाने के लिए लोगों को हजारों लाखों के सूट खरीदते हुए देखा होगा, लेकिन अमेरिका में अपने भारतीय दोस्त की शादी में जाने के लिए इन दो दोस्तों ने कुछ यूनिक करने का सोचा और इसी के रिजल्ट में दोनों साड़ी पहनकर दोस्त की शादी में चले गए, जिसके बाद जो बेहतरीन माहौल बना उसका क्या कहना। चलो इस लड़की के मुंह से बनियों का सबसे बड़ा राज बताता हूँ, जो आपके हिसाब से सच है या नहीं, आप हमें कमेंट में बताना। देख ले, यही होता है कलियों में पैदा होने का फायदा। अच्छा शादी में जो पैसा लगता है वो हमने कभी अपने घर में भी नहीं देखा होता है। ये बड़ी अच्छी बात है यार। आपको अपनी शादी में पता चलेगा हमारे बात करो कितना पैसा था। क्या सोच है रे तेरी? दोस्तों, आपको पटाने के लिए कोई लड़की इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ये दद्दू और इनकी मंडली वाले हमारी उम्र की लड़कियों को फांसे ले रहे हैं। अरे कोई स्टॉक तो छोड़ दो दादाजी सिंगल लौंडों के लिए। देखिए अब क्या जमाना आ गया है। मेरी वाइफ है, अपने यहाँ के साथ घूम रही है, देखो हाथ पकड़ के, और मैं इसको कई दिन से पीछा कर रहा हूँ, आज पकड़ लीजिए। फोन करके पता करो सर, नहीं उठाई, ब्लॉक करा हुआ है और यहाँ इसके साथ घूम रही है। देखो अब ये मेरे पे हाथापाई स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही देखो वाइफ है सर मेरी, ये देखो और मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। हो गया, घूम ली देख लिया मैंने। क्या हो गया तू? पीछे वहाँ मुझे बना ली फोन पे, पीछे बना ली मैंने, वहाँ से हाथ पकड़ के आ रहा हूँ ना, पब्लिक प्लेस से मैं मेरी जिंदगी में कर रखी है, हाथ पकड़ के चलती है दोस्तों, घूम फिर जाओ करो मैं। तू आइयो कोर्ट में, आइयो डिवोर्स लेना है, आइयो। हाँ मार क्या पीछे देख अच्छा देखा नंगे हाथ पकड़ा ना, चल देख रहे भाई साहब, देख रहे जाना है बदमाश के दिखा ले। 2 नंबर फोन है, वाइफ है मेरी, यार के साथ घूम रही है, पकड़ रहा है मैंने, जा रहा अरे क्यों अरे जान दे भाई, मैं छोड़ूंगा बस, साल से छोड़ रहा है। अच्छा इसको सब पता है, अच्छा मारो वीडियो बनाओ, चलो क्यों जा रहे भाई, क्यों जा रहे हैं, मेरा डिवोर्स हुआ है 4 महीने 2 महीने फोन करके रो रही है, ये वो अब यहाँ देखो क्या कर रही है, दोस्त बन गई तू, हाथ पकड़ के मार रही है भाई साहब मुझे, मार बनाऊंगा नहीं मैं, मुझे मार रही है, ये भी मार रही है भाई, आपके साथ की थी मैं करती मेरी जिंदगी, मेरे घर वालों की। घूम तू यार के साथ घूम, मैंने बना ली वीडियो। अरे ना भाई पीछे ना जाऊंगा मैं, बना तुझे वहीं से देखकर आ रहा हूँ मैं, तू भी बना ले। हाँ बना, घूम टेंशन ना ले, कोर्ट में पता लगेगा फिर कोई हाथ लगा दियो। अरे जाना देख लिया मैंने, हाथ पकड़ के दोस्त बन रही है, तो हाथ पकड़ के घूम रही है, दोस्त होता है मेरे दोस्त नहीं है, पीछो घूम पीछो ना कर, घूम कर बीच रोड पे ना तेरी, अभी रुक जा, तेरा नंगा नहीं
वीडियो बना घूम यार के साथ पकड़ा इसको नंगे। अरे सर वाइफ है मेरी यार के साथ घूमने नंगे पकड़ लिया दोनों मिलके मार 5 साल से बाप के शादी की थी लव मैरिज और ये भी बोल रहा है अच्छा ये बोल रहा है कि तू 5 साल से छोड़ रखी है इसका भी यही मैं ही यार शादीशुदा के साथ घूम रही है। पर दोस्तों जो भी कहो, भारतीय शादियां और यहाँ की संस्कृति में होने वाली रस्मों में जितना मजा आता है उतना शायद दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी शादी में ना आए। पर ऐसी अभी बहुत सी फुटेज बाकी हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 7 लिख देना। धन्यवाद।